इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह सर उठाकर हमसे बोल दे, लेकिन आज यह दिन आ गया है कि वह खुले तौर पर धमकी दे रहा है और यह कह रहा है कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट कांड हुआ उसके पीछे मेरी ही योजना थी, मेरे ही लोगों के द्वारा ये ऐसा किया गया। आखिर पाकिस्तान को जो मजबूती मिल रही है वह कहां से मिल रही है? क्या उन्हें डोनाल्ड ट्रंप सहयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से वह भारत को आंख दिखा रहा है? और खुलेआम पाकिस्तान का एक पिद्दी सा नेता यहाँ कह रहा है कि हमने जो दिल्ली में कांड किया वो हमारी ही योजना है और दिल्ली से लेकर कश्मीर के जंगलों तक मारेंगे। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्डर ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। इतना बात सुनकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 56 इंच वाला सीना है आखिर में वह कहां चला गया? ऐसी धमकी शायद पहले कभी नहीं मिली होगी जिस तरीके से आज पाकिस्तान यहां बोल रहा है। जब से सीज फायर हुआ है तब से पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही मनबड़ हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सीज फायर कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है, बंद नहीं किया गया है, तो आखिर में उसे पुनः क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? 10 तारीख को दिल्ली में जो घटना हुई, बम ब्लास्ट कांड हुआ, लेकिन उसके बाद मोदी जी अपने राजा का बर्थडे मनाने के लिए भूटान चली गई, अपने जिम्मेदारियों से भाग लिए। वहां पहुंचकर ये कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा इस बम ब्लास्ट कांड में, लेकिन एक बार भी वह यह नहीं कह पा रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान साफ साफ कह रहा है कि इसको मैंने ही किया है, मेरे ही कारण दिल्ली में बम ब्लास्ट कांड हुआ है और ऐसे होते रहेंगे। लेकिन मोदी जी को आखिर में ऐसा कौन सा डर सता रहा है कि जिसके वजह से वह यह नहीं कह पा रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है? आपने देखा कि जो सीज फायर हुआ था सबसे पहले किसी ने ट्वीट किया था, वहां डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उसने कहा कि मैंने दोनों देश के नेताओं को डांट कर यह सीज फायर रुकवा दिया। 50 बार चिल्ला चिल्ला कर उसने कहा, लेकिन मोदी जी ने एक भी बार नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वह गलत है। आखिर मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप जो उनके दोस्त थे उनसे आखिर में डर क्यों लगने लगा? और इस तरीके की जो हिमाकत पाकिस्तान कर रहा है, ऐसा शायद उसने पिछले कई दशकों में नहीं किया होगा जो आज यह कर रहा है। और वह साफ साफ कह रहा है कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट कांड हुआ उसमें जितने लोग मारे गए हैं, वहां की जो गवर्नमेंट है वह सही डाटा नहीं दे पा रही है। पुलवामा में जो हुआ वो सही डाटा नहीं दे पा रही है, इतने लोग मारे गए हैं। अब सोचिए कि इसको सुनकर भी जो हमारे मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनावी रैलियों में जाएंगे तो सिर्फ वही चुटकुल्ला सुनाने वाला काम करते हैं। तो अब चुटकुल्ला सुनाने का समय नहीं रह गया है, ये चुटकुल्ला सुनाने वाली कोई बात नहीं है। और अब अगला सामने से कह रहा है कि हमने किया है, तो आपने सीज फायर क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे हो उसको? आपने कहा था कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो उसको वापस चालू करिए। आपको किसने रोका है कि सीज फायर स्थगित है तो उसको चालू ना करिए? आखिर में किस डर की वजह से आप पाकिस्तान का नाम लेने में कतरा रहे हैं? लगभग 4 दिन लग गए थे ये बताने के लिए कि यह एक आतंकी हमला है। सोच लीजिए आप कि किस तरीके से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से काम कर रही हैं। उन्हें 4 दिन लग गए ये बताने में कि यह एक आतंकी घटना है, आतंकवादियों ने इसे अंजाम दिया है। और इधर पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। आखिर वह किसके बल पे कह रहा है? वह डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे कह रहा है या चीन के भरोसे कह रहा है? किसके ऊपर उसका हाथ है जो इतनी हिमाकत हो जाए? और हमारे पास क्या नहीं है कि हम उससे डर क्यों रहे हैं? आखिर में जो मोदी जी रैलियों में जाते हैं, बड़े बड़े वादे करके आते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अब दिखाने की जरूरत है।
और दूसरी बात यह है कि सीज फायर जो हमने किया था उसे रोकने की क्या जरूरत थी, अंजाम तक पहुंचाना था ताकि दोबारा भविष्य में कभी पाकिस्तान ऐसी गलती न कर पाए। आखिर क्या मजबूरी थी कि जो है उन्होंने सीज फायर को रुकवा दिया। आज देश सवाल पूछ रहा है मोदी जी से कि आपने ऐसा क्यों किया कि जिसके वजह से आज जो है पाकिस्तान फंड फुला रहा है, खुलेआम जो है भारत को चैलेंज कर रहा है, धमकी दे रहा है कि हमने ऐसा किया है और ऐसे आगे भी करते रहेंगे, दिल्ली से लेकर जो है कश्मीर के जंगलों तक मारेंगे। हमारे देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, जिसकी औकात नहीं हमारे सामने खड़े होने की, आज वो हमको धमकी दे रहा है कि कोई हमें ललकारे, वो भी वो जो एक पिद्दी सा नेता है जिसकी कोई औकात नहीं है। आखिर मोदी जी को वह कौन सा डर सता रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम लेने में वो घबरा रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों की हमारे इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।